वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रीव्यू कर रहे हैं WBBL का मैच नंबर 34 जो कि होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स वुमेन के बीच में बुलराय ओवल होबार्ट में जो है मैच होने वाला है। मॉर्निंग में मैच रहेगा 10:15 पे। तो जो है वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक बिना स्किप करे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि दोनों टीम्स के लिए इस मैच को विन करना लगभग कह सकते हो अब मस्ट हैव है। अगर यहाँ पे जो भी हारेगा उसके चांसेस क्वालिफाई करने के बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो ज़रूर इसको प्रीव्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे जो भी लोग नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करो। और टेलीग्राम पे फाइनल अपडेट और टीम्स आएंगी तो वहाँ पे ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया हुआ है। T20 स्टैट्स अगर बुलराय ओवल होबार्ट की बात करें तो 41 यहाँ पे मैचेस अभी तक खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 19 मैचेस को विन किया है, बैटिंग सेकंड ने 20 मैचेस को विन किया। तो बेसिकली यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करना, बैटिंग सेकंड करना कोई भी प्रेफरेबल चॉइस नहीं है। टॉस जो भी जीतेगा वो मे भी चेस कर सकता है क्योंकि रिसेंट कुछ मैचेस में चेजिंग ही सिलेक्ट हुआ है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में नहीं रहेगी। जो एवरेज टोटल है वो 138 का है जो पहला इनिंग में बनता है, और 150 से नीचे 27 बार बन चुका है 41 मैचेस में। तो मेजोरिटी जो मैचेस हैं वो 150 से नीचे के टोटल पे ही रुक जाते हैं, ठीक है, पहला इनिंग वाले टोटल्स। तो अभी जो रीसेंट मैच खेला गया है 13 नवंबर को खेला गया था, होबार्ट ने बनाए थे 191 जो कि बहुत ही बड़ा टोटल है। एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स उसको चेज नहीं कर पाए और जो है डिफेंडिंग साइड ने मैच को विन किया, लेकिन दोनों इनिंग में मिला के सिर्फ 5 विकेट गए थे, सिर्फ 5 विकेट, और वो भी स्पिन के 3 विकेट थे, एक पेस का था और एक जो है रन आउट हुआ था। तो बेसिकली ये है जो 6 नवंबर को मैच हुआ है, सिडनी सिक्सर्स ने वहां पे 155 बनाया था और मैच को डिफेंड किया था, और जो है 5 या 6 रन से लगभग इन्होंने इस मैच में विन किया था। तो डिफेंडिंग साइड ने इस मैच को बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है, और सिक्सर्स ने ही इस वेन्यू पे रीसेंट मैच खेल रखा है, तो कुछ हद तक उनके लिए एडवांटेज है क्योंकि वो इस वेन्यू को काफ़ी अच्छी तरीके से एसेस कर चुके हैं और एक मैच डिफेंड किया है। तो मे भी हो सकता है इस मैच में भी वो डिफेंड करने की कोशिश करे अगर टॉस जीतते हैं तो। 28 अक्टूबर को जो मैच खेला गया है, होबार्ट ने बनाए थे 141, सिडनी थंडर का 110 का टोटल, जो वो ऑल आउट हो गए थे बनाते बनाते। तो चेजिंग साइड अगेन यहाँ पे जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। रिसेंट 3 मैचेस जो अभी WBBL में खेले गए हैं, तीनों मैचेस में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम्स ने बेहतर परफॉर्म किया है, ये हमें दिख रहा है। बाकी बैटिंग सेकंड करते हुए टीम्स ऑल आउट हुई हैं या ऑल आउट के करीब करीब आए। रिसेंट मैच सिर्फ जो है यहाँ पे वो एक एक्सेप्शन है जहाँ पे 160 प्लस का टोटल बना है, सिर्फ 3 विकेट वहाँ पे गए। तो वो भी स्पिनर्स अच्छा वहाँ पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है स्पिनर्स के ऊपर, अच्छा खासा आपको जो फोकस है वो स्पिनर्स के ऊपर रखना है क्योंकि स्पिनर्स इस मेन्यू पे बेहतर परफॉर्म करते हैं। 24 विकेट उनके खाते में रहे हैं लास्ट 4 मैचेस में। ऑल्दो पेसर्स का भी आपको प्रेजेंस काफ़ी हद तक दिख रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है। पहला इनिंग में स्पिन और पेस आपको इसमें अगर आपको एक कोई लेना है तो मैं बोलूँगा स्पिनर्स आप अपनी टीम में ट्राई करें। पेसर्स सेकेंड इनिंग वाले आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। एमिलिया केयर और एलिसा पेरी ओपन कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अभी एमिलिया केयर का बैटिंग का फॉर्म उतना कुछ खास रहा नहीं है, और रिसेंट में अभी ये ओपन तो चलो ठीक है क्योंकि हीली नहीं है तो ओपन करने का मौका मिल रहा है। और मेरे को लगता है इन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी जो अपनाई है वो मे भी टीम के लिए काम कर रही है, क्योंकि रिसेंट जो मैच हुआ वो अबेंडन गया था थंडर वाला, लेकिन उससे पहले एक मैच हारे थे ये लोग, और उस मैच में बैटिंग ओपनिंग करते हुए एमिलिया केयर हो गई। एमिलिया केयर तो नहीं थी उस मैच में। तो बेसिकली ओपन मेरे को लगता है ना इशू है ये इनका, अभी सीजन जब से स्टार्ट हुआ उस टाइम से लग रहा है इनकी ओपनिंग पेयर इशू रही है। एलिस पेरी एक एंड से रन बना रही हैं, लेकिन अभी भी वो रिसेंट 1-2 मैचेस जो हारे हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, और एक बड़ा रीज़न है कि उसी वजह से लोग हार भी रहे हैं। तो इशू तो रहा है बैटिंग ओपनिंग करते हुए, और ना हीली चली है ना या कोई और दूसरा कोई प्लेयर खिलाया तो उन्होंने जो है परफॉर्मेंस कुछ दिया है। तो आई थिंक यहाँ पे इशू तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओपनिंग में आई थिंक यहाँ टीम को चाहिए किसी एक अच्छे ओपनर की। जो पेरी अगर फॉर्म में आती हैं तो मे भी जो है यहाँ पे थोड़ा बात बन सकती है। बाकी दोनों फिलहाल के लिए अच्छे ऑलराउंडर्स हैं क्योंकि बॉलिंग भी कराएंगी, तो आप अपनी टीम में ज़रूर रखेंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस भी ये रहने वाले हैं आज के मैच में। और उसके बाद आते हैं ऐश गार्डनर। इनका भी जो है बॉलिंग फॉर्म अच्छा चल रहा है, बैटिंग का फॉर्म इनका भी जो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो यहाँ पे लुढ़क गया है। वैसे अगर देखो तो एक 49 की इनिंग आ चुकी है रिसेंट कुछ 3-4 मैचेस के इनिंग्स में देखो तो। बाकी देखो मैं फिलहाल के इनको एज अ बैटर जो है टीम में नहीं रख रहा, लेकिन एज अ बॉलर आप इनको ज़रूर अपनी टीम में जगह दे सकते हैं क्योंकि बॉलिंग फॉर्म इनकी गजब की चल रही है। एल्सा हंटर GL के लिए ऑप्शन है, स्मॉल लीग में बिल्कुल नहीं ट्राई करें आप, ग्रैंड लीग में ही इनको ट्राई करना है। आर्मिटेज अच्छी बैटर है
स्कॉटलैंड, लेकिन अभी भी इनका फॉर्म एक इशू है, तो फॉर्म की वजह से मैं इनको भी रिकमेंड नहीं कर रहा स्मॉल लीग्स के लिए। सेरा ब्राइस एक ऑप्शन मैं हमेशा बोलता हूँ, इस प्लेयर को लेके मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूँ। जब भी आप इनको देखते हो तो ट्राई कर सकते हो, क्वालिटी प्लेयर है, मेरे को इनको लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे तो आयरिश स्कॉटिश प्लेयर हैं, तो बेसिकली आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश प्लेयर वैसे मैं इन जनरल बोल लेता हूँ, क्योंकि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड वाले जो एरिया है वो सारा जो इंग्लिश एरिया है, तो बेसिकली वहाँ पे कार्मिकल अभी आई थिंक मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए मना करूंगा। बैटर्स बहुत ही लिमिटेड आपको रखने हैं, क्योंकि सिक्सर्स का बैटिंग फॉर्म किसी का भी उतना कुछ खास रहा नहीं है। ब्राइस का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस के बेसिस में मैं हल्का बोल रहा हूँ कि आप इनको ट्राई कर लें, बाकी अगर आप इनको भी छोड़ते हो तो दिक्कत नहीं है। पेरी, एमलेकर, गार्डनर, ये 3 आपके लिए सफिशिएंट है, आप इनको स्मॉल लीग में रख लो, इनसे जो बैटिंग में रन आए वो आ जाए। बाकी तो नीचे मेरे को ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं है। ब्राइस ने लास्ट मैच में अच्छा किया ज़रूर है, लास्ट में नहीं, जो लास्ट मैच था वो नहीं, उससे पहले वाले मैच की बात करें, ठीक है, तो अच्छा किया है रिसेंट कुछ इनिंग्स में। अब एल्सा हंटर एक ऑप्शन तो बन रहा है, लेकिन अगर आप छोड़ भी दोगे तो इश्यू नहीं है। मैं मानता हूँ अगर छोड़ने में दिक्कत नहीं है तो कोई मतलब सिलेक्शन से आपको कोई इश्यू नहीं लगेगा कि हाँ इतने सिलेक्शन में अगर आगे वाला लेके आता है तो इश्यू कोई नहीं है, तो फिर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड मैटलिन ब्राउन एंड कोएमी ब्रे और लॉरेंस चीटल एंड कर्टनी सिप्पल। बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किसी ने किया नहीं है। ब्राउन को तो बॉलिंग मिल ही नहीं रही है, तो ये तो एक मतलब लास्ट 3-4 मैचेस से तो बिल्कुल ही इनको बॉलिंग नहीं दी गई। कोएमी ब्रे ने कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस बीच में दिए हैं, लेकिन पैचेस में ज़रूर आया है कंसिस्टेंसी वाला। 2-3 विकेट के साथ इनका मैटर नहीं रहा है, तो एक एक विकेट कंसिस्टेंटली निकाल रही हैं, तो इनको तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा स्मॉल लीग के लिए। सिप्पल और चीटल में से आप जो अपने सही लगता है उनको ट्राई करो। मैं फिलहाल के लिए चीटल के साथ ही जाने को रेकमेंड करूंगा। इवन दो लास्ट मैच जो इन्होंने हारा है उसमें इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं, 4 ओवर डाले, 40 से ज़्यादा इन्होंने रन्स पिटवाए थे, तो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। लेकिन स्टिल मेरे को लगता है आप अगर लेना चाहते हो तो अपनी टीम में ले सकते हो। एक जो पेस बॉलर है वो मैं रेकमेंड करूंगा। सेकंड इनिंग में आप दोनों को रख सकते हो, सिप्पल चीटल दोनों रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इनिंग मैं चीटल के साथ ही जाने को प्रेफर करूंगा। बाकी देखो केटी पेली एंड जो है फ्रैंकी निकलिन आपको देखने को मिलेंगी। निकलिन अभी रिसेंट में जो है अच्छे मैचेस खेल के आ रही है, जो इन्होंने जो आई थिंक जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे ना वो वाले सबब्स वाले मैचेस, उनमें जो है काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर लास्ट मैच में अगर इनकी बॉलिंग की स्पेल की बात करें तो लॉरेंस चीटल 4 ओवर इन्होंने बॉलिंग कराई, पावर प्ले में 2 डालते हैं, 1 डेथ में आता है इनका ओवर। गार्डनर का भी 1 या 2 ओवर डेथ में आ जाते हैं, वैसे तो 1 आता है लेकिन लास्ट मैच में 2 ओवर्स इनके डेथ में आए हैं। पेरी का 1 ओवर डेथ में आना है, लेकिन लास्ट मैच में इनको 16वां ओवर दिया गया और 17 जो है वो गार्डनर ने किया, तो ये उल्टा होता है। 17वां एक्चुअल में पेरी, देन उसके बाद 16वां जो है वो गार्डनर को आ सकता है। कोएमी ब्रे 3 जो है ओवर करवाए थे, 1 विकेट निकाला। एमलेकर का 4 ओवर आते हैं, पावर प्ले में नहीं कराती हैं बॉलिंग, सिर्फ डेथ में 1 ओवर इनका आता है। तो मिडिल ओवर्स में आप एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो विकेट्स तो आप एमलेकर के साथ सीवीसी जा सकते हैं। सिप्पल को सिर्फ 1 ओवर मिला है जो कि सरप्राइजिंग था। इस मैच में 1 या 2 ओवर उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा। स्कॉचेस की बात करें, प्लेइंग 11 इनकी क्या रहेगी, बेथ मूनी, मैडी ड्रेक। तो अभी देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रिसेंट मैचेस इनके भी कुछ खास आए नहीं हैं। 1-2 मैचेस इन्होंने भी जो है बीच में फंबल किया है, तो खास करके रीसेंट मैच जहां पे मेरे को लग रहा है इनकी भी एक इशू रही है वो बैटिंग में ही रही है। बैटिंग में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। बेथ मूनी 97, जो उससे पहले जो मैच हुआ था आई थिंक ब्रिस्बेन हीट वाला, सॉरी आई थिंक सिडनी थंडर वाला मैच था, और जो लास्ट मैच खेला है स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट में उसमें बिल्कुल ही फ्लॉप, 6 रन बनाए सिर्फ। तो भाई ये अगर ऐसा होता है तो कोई भी अगर आप ट्रस्टेड प्लेयर नहीं है आपकी टीम में जो इनिंग निकाल के दे सकता है हर मैच में 40-50 की, तो फिर इशू आ जाता है। तो ये बैटिंग में मेरे को लग रहा है इनके पास भी इशू है। आई थिंक एमी एडगार को ऊपर खिलाना, डिवाइन को नीचे खिलाना, ये सारी चीज़ें अगर करने लगती है टीम तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि बैटिंग में इशू है। अब डिवाइन का फॉर्म अच्छा चल रहा है बैटिंग से, तो और बॉलिंग से भी काफ़ी जो है पे गजब का उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो मैं बोलूँगा उनको ज़रूर सीवीसी बना के ट्राई किया जा सकता है। आज के मैच में पेरी के साथ साथ डिवाइन पॉपुलर चॉइस है सीवीसी के लिए, आप इनके साथ जा सकते हो। बाकी एडगार हो गई, हेमलता हो गई, मेडी डेर्क हो गई या बेथ मूनी हो गई। मूनी आप विकेट कीपर में एक चॉइस अच्छा रहेगा, आप उनको ज़रूर पिक करें। ब्राइस, मूनी, आई थिंक मूनी प्रेफरेबल चॉइस है क्योंकि टॉप ऑर्डर पे खेलती हैं। बाकी देखो नीचे कोई बैटिंग खास नहीं है, बेडी डार्क हो गई या हेमलता हो गई एंड एमी एडगार। एमी एडगार एक बॉलर के तौर पर अगर आप ले रहे हो डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में डालेंगी, तो आप अगर पावर प्ले में सोच रहे हो विकेट जाएंगे आगे, देखो मैं बोलूँगा दोनों साइड पर बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, तो बॉलर्स आप जो नए गेंद के बॉलर्स हैं उनको ज़रूर ट्राई कर
सकते हो। एमी एडगार हो गई, क्लोई एंसवर्थ हो गई, ये आपके लिए नए गेंद वाले बॉलर्स हैं, ज़रूर ट्राई करें, ये आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। जीएल के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है, ट्राई करो, क्योंकि दोनों साइड पे बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। तो टॉप ऑर्डर अगर उड़ जाता है जल्दी तो फिर इन्हीं को विकेट्स मिलेंगे। तो बेसिकली आप दोनों साइड से बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में ट्राई करें। जीएल में 6-7 प्लेयर बॉलर्स बॉलिंग सेक्शन से उठा के आप ट्राई करो, बेहतर हो सकता है उसी में से कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो, तो आपके लिए एक अच्छा जीएल ऑप्शन भी खुल जाएगा। ब्रूक हैलिडे रीसेंट मैच इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया जो है सपोर्ट दिया डिवाइन के साथ। इन्होंने 47, सिर्फ 2 लोगों का बल्ला चला लास्ट मैच में, डिवाइन एंड हैलिडे, इनके अलावा किसी ने भी रन्स नहीं बनाए। मिकला हेंकली हो गई, अलाना किंग के लास्ट मैच में बैटिंग से तो रन आया ही था, लेकिन बॉलिंग से इनका सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आई थिंक मेरे को लगता है 3 विकेट इन्होंने निकाले, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल विकेट्स थे। तो आई थिंक बॉलिंग से फॉर्म में वापस आ चुकी हैं अलाना किंग, तो मैं बोलूँगा आप इनको मिस नहीं कर सकते, ज़रूर ले लो। लिली मिल्स आई थिंक ऑप्शनल है, क्योंकि ओवर्स का कंफर्मेशन नहीं है। एंसवर्थ बोलूँगा ज़रूर ले लें, क्योंकि एंसवर्थ और एडगार में से कोई भी एक या दोनों हो सकता है पावर प्ले में डाले, तो ज़रूर दोनों को ट्राई कर सकते हो। और इबोनी हॉस्किन डेथ की बॉलर है, सिर्फ और सिर्फ डेथ में अगर आप विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर ले लो। और डेथ वाले बॉलर्स के साथ कभी कभी ना एडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि अगर ऊपर सारे जो आउट कर लिए दूसरे प्लेयर्स ने, तो नीचे के जो फ्री के विकेट्स आते हैं वो डेथ में जो बॉलिंग कराते हैं उनको मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये डेथ वालों का फ़ायदा रहता है। क्लोई पिपारो हो गई और स्टेला कैम्पबेल हो गई, बेंच पे हैं। आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई भी खेलेगा। पिपारो को एक दो मैचेस में ये बीच में ओपनिंग भी करवाई, लेकिन कुछ खास बेहतर रिजल्ट आया नहीं, तो फिर उनको पूरा बाहर ही कर दिया। और अगर ओवर्स की बात करें लास्ट मैच, तो एंसवर्थ और एडगार जैसे बोला पावर प्ले में 2 ओवर इनके आते हैं एंड 1 ओवर इनका डेथ में आ जाता है। दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं, ज़रूर ट्राई कर सकते हो। यानी फेज वाइज अगर आप देखो तो अच्छी बॉलिंग कराते हैं। एंड डिवाइन का भी सेम है, 1 ओवर पावर प्ले में आता है और 2 ओवर डेथ में आते हैं, लेकिन अभी लास्ट मैच में 1 ओवर डेथ में आया है। इबोनी हॉस्किन वैसे डेथ में डालती हैं, लेकिन इनको लास्ट मैच में सिर्फ 2 ओवर, और जो है यहाँ पे लीसन को 2 ओवर मिले हैं, लीसन अभी स्क्वाड में नहीं है। एंड अलाना किंग को 4 ओवर्स मिले हैं, ठीक है। अगर वेन्यू पे रिकॉर्ड्स की बात करें, 8 मैचेस खेले हैं सिक्सर्स ने, 7 जीते, काफ़ी एक्सीलेंट रिकॉर्ड है। सिर्फ 3 ही मैच स्कॉचर्स अभी तक खेली है, और इस सीज़न ये इनका पहला और आखिरी मैच होगा इस वेन्यू पे, और इसमें इन्होंने 2 जीते हैं और 1 मैच जो है लॉस किया है। बैटिंग से परफॉर्मेंस, बेथ मूनी 43 की एवरेज, इंटरनेशनल मैचेस भी इंक्लूडेड हैं, तो बेसिकली आपको उस चीज़ से देखना है। 11 इनिंग में 388 रन के साथ 43 की एवरेज, एलिस पेरी भी, एंड 34 की एवरेज के साथ डिवाइन का बैटिंग है, एंड गार्डनर का 32 एंड एमलेकर का 41। सभी के नंबर्स काफ़ी एक्सीलेंट है बैटिंग से, लेकिन मैं बोलूँ इस वेन्यू पे बॉलर्स उतना ज़्यादा अच्छा करते हैं, बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं। सिर्फ रीसेंट मैच है जहाँ पे आप कह सकते हो कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ पे पहला इनिंग में बहुत बढ़िया रन्स बने और इवन सेकंड इनिंग में भी रन्स बने हैं, विकेट्स नहीं गए। बाकी उसके अलावा बाकी सारे मैचेस उठा के देखो, बॉलर्स अच्छा करते हैं, बैटर्स उतना ज़्यादा बेहतर नहीं करते। इक्का दुक्का बैटर चलते हैं, 3-4 प्लेयर इकट्ठा चलना मेरे को लगता है मुश्किल है। बॉलिंग से अगेन यहाँ पे बॉलिंग रिकॉर्ड कुछ खास नहीं नज़र आ रहे किसी के भी। अगर आप पेरी का भी देखो तो 16 इनिंग में 12 विकेट्स है, तो एक्सेलेंट रिकॉर्ड तो नहीं मैं कहूँगा। तो सारे के सारे बिल्कुल एवरेज या बिलो एवरेज से परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, बॉलर्स आपको ध्यान रखना है, बॉलर्स को सीवीसी बना के जीएल में ट्राई ज़रूर करना है। हेड टू हेड में 18 मैचेस खेले गए हैं, 9 जीते हैं दोनों टीम्स ने, तो बेसिकली यहाँ पे तो ड्रॉ चल रहा है। और अगर बैटिंग से परफॉर्मेंस की बात करें, पेरी का 70 का एवरेज है और मूनी का 122 का एवरेज है। ये दोनों आई थिंक माइटी प्लेयर्स है दोनों साइड से। एक साइड पे पेरी का बैटिंग और जो ओपन कराती है बेसिकली, एंड दूसरे साइड पे मूनी का बैटिंग जो वो भी ओपन कराती है। और दोनों ने इस सीज़न जो है वो एक एक इनिंग अच्छी खेल रखी है। एक तो नहीं, मैं पेरी का ज़्यादा इनिंग गिना सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, 90 प्लस की इनिंग्स जो है यहाँ पे खेल रखी हैं मूनी ने भी। तो आई थिंक दोनों ने काफ़ी अच्छे रन्स बनाए हैं सीज़न, तो दोनों ही आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। गार्डनर का 18-19 का एवरेज है, तो उतना कुछ खास नहीं, एंड डिवाइन का 23 का एवरेज जो काफ़ी डिसेंट है ऑलराउंडर के जो है आप नज़रे से देखते हो। तो अगर डिवाइन की बॉलिंग भी इंक्लूड कर लो तो काफ़ी ठीक बन जाता है। एंड एमी एडगार का 3 इनिंग में 6 विकेट्स है, मेरे को लगता है एक डिसेंट ऑप्शन है। मैं जैसे बोला, एंसवर्थ एडगार दोनों लेने लायक हैं। अलाना किंग 6 इनिंग 10 विकेट, एक्सेलेंट रिकॉर्ड, और गार्डनर का जो है 15 इनिंग में 12 विकेट है। बैटिंग से भी कुछ खास नहीं दिख रहा और बॉलिंग से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बस रख लो टीम में, सीवीसी बनाने की ज़रूरत नहीं लग रही। अगर यहाँ पे मैचअप्स की बात करें तो गार्डनर जो है वो अलाना किंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं, एंड आई थिंक उसके अलावा कोई जो मैचअप हैं वो बहुत बड़े मैचअप्स तो नहीं है। डिवाइन के अगेंस्ट में गार्डनर का एक मैचअप है जो 60 गेंदों में बनता है, तो गेंदें बहुत ज़्यादा ले ली हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है बैटर के साथ रखूंगा। और आई थिंक बेथ मूनी अमले कर के अगेंस्ट में ये वाला एक काफ़ी मेरे को लग रहा है डिसेंट सा मैचअप है, लेकिन अगेन सेम चीज़, गेंदें ज़्यादा हैं, तो अगेन यहाँ पे बैटर के लिए बेनिफिट आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
अभी अगर यहाँ पे टीम की बात करें, फिलहाल मैं पेरी के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन एमलेकर। ध्यान रखना दोनों ओपन कर सकते हैं। अगर इकट्ठा ओपन कर रहे हैं तो फिर मान लो कोई एक जल्दी बैटिंग से आउट होगी ही होगी। अब दूसरा हो सकता है दोनों आउट हो जाए और बॉलिंग से परफॉर्म करे, तो मैं बस बॉलिंग की वजह से इन दोनों को सीबीसी बना रहा हूँ। आप अगर एमलेकर को हटाना चाहते हैं वाइस कैप्टन से तो आप इनको हटा सकते हो, डिवाइन को बना सकते हो। डिवाइन की फॉर्म बैटिंग से अच्छी चल रही है। मैंने दोनों विकेट कीपर रखे हैं, सेरा ब्राइस एंड बेथ मूनी। अगर आप ब्राइस को हटा के एक एक्स्ट्रा बॉलर पिक करना चाहते हैं अपनी टीम में, डेफिनेटली आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। फिलहाल के लिए तो यही है। मैं कोई ब्रे के साथ भी जा रहा हूँ, ये एक गट चॉइस है। अगर आप ब्रे को हटा के कोई दूसरा प्लेयर यहाँ भी बॉलिंग सेक्शन से ट्राई करना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि बॉलिंग सब लोग कम कम करा रहे हैं, उसमें बस ब्रे का एक 3 ओवर का स्पेल आता है, तो इसलिए मैंने इनको ट्राई किया। और बैटिंग में जैसे बोला स्ट्रगल कर रही है दोनों टीम की, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आज के मैच में। तो लिमिटेड ऑप्शन, उन्हीं में से सीवीसी घुमाना है। तो सीवीसी ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। मूनी रहेंगी, पेरी रहेंगी एंड डिवाइन रहेंगी, एमलेकर रहेंगी एंड उनके साथ में आप अलाना किंग का या जो है क्लोई एंसवर्थ का, सॉरी एमी एडगार का नाम जोड़ सकते हैं। ये 2 प्लेयर हैं, आई थिंक ये 5-6 प्लेयर्स हैं जिनका आप सीवीसी बना के जीएल में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल ये मेरी टीम है, कोई भी अपडेट होगा, चेंज होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे जो भी लोग नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लो। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ।